दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। बजरंगबली कैसे मिलाएंगे मुन्नी और पवन को? कैसे पवन बचाएगा मुन्नी को? So hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel Polygraph Studios और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। तो दोस्तों, जैसा कि हम पवन पुत्र भाईजान की कहानी के बारे में बात कर रहे थे कि मुन्नी और उसका भाई हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं और दोनों एक बजरंगबली की मूर्ति के नीचे बैठ जाते हैं। मुन्नी चारों ओर दिखती है लेकिन उसे पवन नजर नहीं आता, लेकिन तभी उसकी नजर उसके भाई की तरफ जाती है जो किसी के पीछे भाग रहा होता है। मुन्नी उसके पीछे दौड़ती है तो देखती है कि उसका भाई एक बंदर के बच्चे का पीछा कर रहा है, लेकिन एक गली में आकर वो ऊपर छत पर चढ़ जाता है और जिसकी वजह से वो दोनों एक घर के सामने रुक जाते हैं। और तभी उस घर से पवन बाहर निकलता है और फिर उसकी नजर मुन्नी और उसके भाई पर जाती है तो उसे याद आता है कि जो लड़की 10 साल पहले उसके सामने कंधे से कपड़े उलझे बिखरे हुए बालों में आई थी, वो एक सिंपल सा सूट, गले में दुपट्टा और बाल तो अभी भी बिखरे और उलझे हुए हैं, लेकिन एक कंधे पर छोटी सी चोटी में है। लेकिन जो सबसे अलग था वो था उसके साथ में छोटा सा बच्चा जिसकी नजर सिर्फ बंदर पर ही टिकी हुई है। मुन्नी के मुंह से 10 साल के बाद मामा सुनकर पवन के आंखों से आंसू आ जाते हैं और मुन्नी का भाई जैसे ही मामा शब्द सुनता है वो पवन को हाथ जोड़कर जय बजरंगबली बोलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पवन ने मुन्नी को सिखाया था। फिर 1 घंटे के बाद मुन्नी ने पवन को पूरी कहानी सुना दी क्योंकि वहाँ दंगे हो रहे और वो लोग मुन्नी को ढूंढ रहे, तो इस वक्त मुन्नी का यहीं रहना सेफ है। लेकिन क्योंकि वो लोग बिना वीजा के आए हैं तो ये दिक्कत बन सकती है। जब तक पवन इन सब के सोल्यूशन के बारे में सोचता तभी सोशल मीडिया और टीवी चैनल पर एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें मुन्नी को कुछ आतंकवादी अपनी टीम का हिस्सा बताते हैं और कहते हैं कि वो उनके लिए काम करती है, लेकिन क्योंकि वो वहां से भाग गई है इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और साथ में मुन्नी की एक धुंधली सी फोटो भी डाल दी जाती है, लेकिन ध्यान से देखने पर मुन्नी पहचान में आ जाती है। और यही हुआ जब पवन के घर पुलिस वाले उसकी तलाशी लेने आए थे। एक रात में मुन्नी एक आम इंसान से आतंकवादी के लिए काम करने वाली स्पाई बन गई थी, तो किसी ने उसके यहाँ होने की खबर पुलिस को दे दी। पवन के पास मुन्नी और उसके भाई को लेकर वहां से भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तीनों लोगों की नजरों से बचकर छुपकर रहने लगते हैं और अगर कोई उन्हें पहचान लेता तो पवन अपनी जान पर खेलकर दोनों बच्चों की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन पवन की गैर हाजिरी में महिला पुलिस उन दोनों बच्चों को वहां से पकड़कर पुलिस थाने ले जाती है। दोनों बहन भाई से पूछताछ की जाती है, लेकिन मुन्नी के सच को सुनने के लिए कोई भी वहां तैयार नहीं रहता है। पवन को भी एक स्पाई लड़की को छुपाने के आरोप में पकड़ लिया जाता है। जब पवन और मुन्नी की सारी उम्मीदें टूट जाती है तब चांद नवाब अपना जलवा दिखाता है। अपनी जान पर खेलकर वो मुन्नी के घर और उसके माँ बाप के बेरहमी से हुई हत्या का सच सबके सामने लेकर के आता है। और क्यों आज 16 साल की बच्ची अपने माँ बाप को खोने के बाद दूसरे मुल्क की कैद में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में उसके बेजुबान होने की वजह से वो हिंदुस्तान में अपनी माँ से बिछड़ गई थी और एक हिंदुस्तानी ने उसे अपनी जान पर खेलकर उसके मुल्क तक पहुंचाया था। सिर्फ एक हिंदुस्तानी की मदद लेने की वजह से आज उन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और ऊपर से उन्हें एक खुफिया खबरी का दर्जा देकर कैदी बनाकर रखा जा रहा है। चांद नवाब की वीडियो हर जगह वायरल हो गई और दोनों देशों के लोगों ने एक बार फिर इंसानियत का धर्म निभाया और मिलकर मुन्नी और पवन को जेल से बाहर निकलवाया। और इस बार पवन मुन्नी और उसके भाई को तारों के नीचे से नहीं बल्कि बाकायदा वीजा लेकर घर वापस छोड़कर आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।